जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, आप लोग का जो कि प्रोजेक्ट रियल के साथ जो वीडियो टेस्ट होगा क्लास 9 का, वो आप लोग का जो कि है साइंस, ठीक है, साइंस विषय में होगा। और वो आप लोग का कब होगा? 9 तारीख को, ठीक है, यानी कि कल होने वाला। तो उसके लिए हम लोग जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आ चुके हैं। हम लोग देखेंगे कि आप लोग का पैटर्न किस टाइप का रहेगा। सेम टू सेम पैटर्न जो कि है वो आपका इस टाइप में रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप लोग का जो कि क्लास 9 सेक्शन 1 को हम लोग देख लेते हैं। और वीडियो में जो नहीं, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जो कि शेयर करो अपने और दूसरों तक, ताकि उनको भी जो कि इस वीडियो से जो कि है लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, उसका मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो कि है लॉन्ग वीडियो आप लोग नहीं देखते हो। ठीक है, देखिए, लॉन्ग वीडियो में लॉन्ग कुछ नहीं रहता, वो आप लोग का ज्ञान ही रहता है। अगर आप लोग बोलोगे तो शॉर्ट वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का बना दूंगा, उसमें कोई नहीं है, बस उसमें सब्जेक्टिव पर्सन मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आप लोगों को अगर इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पर्सन भी चाहिए तो लॉन्ग वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग वीडियो को भी आप लोग आप देखना चालू कर दो। आप लोग को अगर शॉर्ट वीडियो, बस शॉर्ट वीडियो आप लोग अगर देखोगे तो उसमें सब्जेक्टिव पर्सन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों को लेके चलना है, इसलिए आप लोग को 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट का वीडियो जो कि देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो ऑटोमेटिक लॉन्ग हो जाती है, हम लोग चाहते नहीं उतना लॉन्ग बनाने, लेकिन ऑटोमेटिक लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का साइंस का किस टॉपिक में रहने वाला। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है, बल का मात्रक है। तो देखिए, मीटर, मीटर सेकंड, मीटर, देखिए मीटर सेकंड और मीटर सेकंड स्क्वायर है। और उसके बाद देखिए न्यूटन। ठीक है, तो बिल्कुल न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन आप लोग का हो जाएगा बल का मात्रक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है, सभी वस्तुएं, ठीक है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, यह गुण कहलाता है। तो ये कौन सा गुण कहलाता है? तो इसके 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्प को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, इसमें 4 विकल्प कुछ इस प्रकार के देंगे। पहला हो गया बल, जड़त्व, द्रव्यमान और संवेग। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा जड़त्व। ठीक है, जड़त्व के कारण जो कि प्रति एक वस्तु अपनी जो कि क्रिया में प्रतिरोध होने के कारण जो कि है परिवर्तन करती है। ठीक है, विरोध करती हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 3 आप लोग का यहाँ पे है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन आप लोग के पास रहेंगे, संवेग, आवेग, बल और दाब। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा आवेग। ठीक है, आवेग, वेग और माफ कीजिए, यहाँ पे जो कि ऑप्शन मिल जाएगा, हाँ, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी जो कि ये पूछ चुका है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे है, कैथोड किरणें पर, ठीक है, कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति होती है, तो कौन सी होती है? तो देखिए, यहाँ पे आप लोग का जो कि ऑप्शन में यहाँ पे है धन, ठीक है, ऋण, धन और ऋण, कोई आवेश नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा धन। ठीक है, जो आप लोग के कैथोड किरण होता, माफ कीजिए, ये गलती मैं बताऊँ, कैथोड में आप लोग का ऋण होता है। ठीक है, कैथोड में ऋण होता है और किनार किरण जो होती है उसमें आप लोग का धन होता है, क्योंकि वो प्रोटीन के होते हैं और कैथोड जो कि है वो इलेक्ट्रॉन के होते हैं। ठीक है, तो इस दोनों का आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कैथोड में जो कि है ऋण पाया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का जो कि है पुंज होता है, और धन जो कि है प्रोटोन में पाया जाता है, इसलिए वो जो कि है आप लोग का प्रोटोन का पुंज होता है। ठीक है, धन ये आप लोग का किनार किरण में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न आप लोग का। देखिए, फिर एक बार 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सापेक्षा आवेश है, तो +1, -1, 0, इनमें से कौन है? देखिए, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो माइनस में रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को माइनस में हम लोग उसका पुंज को प्राप्त करते हैं। तो ये जो कि है -1 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो माइनस में आप लोग का मिलेगा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 6 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर का बल का मान क्या होता है? ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर का मान क्या होगा, या बल का मान क्या होगा? तो ऑप्शन इसके पास 4 है, 0, 4, 2, जी। देखिए, जी का यहाँ पे मतलब ये नहीं ABCDEFG, यहाँ जी का मतलब हो गया आप लोग का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, कैपिटल छोटा जी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण के जो कि है ग्रेविटी के अनुसार मान पुट करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0। जो पृथ्वी का जो केंद्र वहाँ पे जो कि 0 रहता है। ठीक है, मान उसका 0 रहता है, कोई मान नहीं रहता पृथ्वी के केंद्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे है, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मात्रक है। तो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मात्रक है, तो मीटर पर सेकेंड, 2 kg। ठीक है, 2 kg मीटर सेकेंड। उसके बाद देखिए न्यूटन kg जूल। तो इसका उत्तर एकदम बहुत ही सिंपल। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण, यानी कि यहाँ पे कैपिटल जी का नहीं, यहाँ पे जो कि स्मॉल जी का मान पूछा है। तो स्मॉल जी का मान आप लोगों को पता ही होगा, वो आप लोग नीचे जो कि डिस्क्रिप्शन में बताना। ठीक है, एकदम इसका आंसर आप लोग को जो कि दिख रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल वही आंसर जो आप एग्जाम में सोच रहे हो, पृथ्वी का गुरुत्व जी। आप लोग सबसे पहले क्लास 9 में अगर ये चैप्टर पढ़ते हो गुरुत्वाकर्षण, तो इसमें इसी का मान जो कि सबसे पहले आप लोग को याद कराया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे,
बल एवं विस्थापन, ठीक है, बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं ऊर्जा, शक्ति, संवेग और आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा कार्य। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कार्य, ठीक है, कार्य कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, ठीक है, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है वह है तो क्या है? तो सदिश राशि, ना तो सदिश ना तो अदिश, अदिश राशि, केवल संख्या। तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो वो है वह एक सदिश राशि है, ठीक है। जो आप लोग का कार्य तथा बल का गुणनफल है वो क्या हो जाएगा? अदिश राशि। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न कुछ चलते हैं। देखिए 10 नंबर का प्रश्न आप लोग को यहाँ पे कह रहा है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। जो चलती गाड़ी है उसमें जो बैठे हुए आदमी है उसकी ऊर्जा क्या होगी? देखिए गाड़ी तो चल रही है लेकिन जो आदमी है वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो हिल डुल नहीं कर रहा है, तो उसका होगा गतिज, यानी कि गति करना, स्थितिज यानी कि रुकना, गतिज और स्थितिज दोनों शून्य। तो तो इसका जो कि आप लोग का उत्तर हो जाएगा स्थितिज, ठीक है, स्थितिज, क्योंकि वहाँ पे देखिए गाड़ी है वो चल रहा है लेकिन जो व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो गति है वो गाड़ी के द्वारा हो रही है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है तो वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए हम लोग जो कि है दास बैच, जो आप लोग को पता ही होगा, दास बैच एक नया जो कि बैच हम लोग को द्वारा लाया गया, जिसमें आप लोग को 99 रुपये में जो कि A1 PDF, ठीक है, A1 PDF जो कि दिया जाता है केवल 99 रुपये में A1 PDF, ठीक है, सिलेबस वगैरह का सबका जानकारी मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम, वीकली टेस्ट से संबंधित सभी की सभी जानकारी आप लोग को वहाँ पे मिलते हैं, सभी के सभी PDF जो कि नोट्स वगैरह आप लोग को वहाँ पे मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो जल्दी से आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कि व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर मुझसे जो कि कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, एडमिन नंबर में मुझे मिल जाओगे, वहाँ से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करना अगर आप लोग को बैच लेना है, ठीक है। तो दास बैच से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे जो दास बैच के संबंध में रहने वाले, जो आप लोग की जो है वीकली टेस्ट में और मददगार बनेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे, कार्य का ऐसा ही मात्रक है, तो देखिए कार्य का ऐसा ही मतलब आप लोग का क्या हो जाएगा? जूल, ठीक है, कार्य का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? जूल। उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा, तो वह आप लोग का कितना हो जाएगा? 0 जूल, ठीक है, क्योंकि देखिए पिंड का विस्थापन शून्य है, तो जब विस्थापन ही शून्य है तो उसमें जो कि बल का जो कि कार्य क्या लगेगा? तो विस्थापन जब शून्य है तो 0 जूल हो जाएगा। उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, जूल मात्रक है तो कार्य और ऊर्जा का, ठीक है, जूल किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का, ये हो जाएगा। बाकी आप लोग ऊर्जा और कार्य का डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल है। उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? तो उत्तर यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड की जो कि परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। इस चीज़ को आप लोग भी अच्छे से याद कर लेना। उसका नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया, तबाही मच चुकी थी। क्या मच चुकी थी? तबाही मच चुकी थी। जे थॉमसन ने जो कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार या फिर खोज किया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। देखिए चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6। ये प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, ये आप लोग का जो कि 2022 का, ठीक है, क्लास 9 का 2022 में, ठीक है, क्लास 9 का 2022 में जो कि ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी 2025 में जो कि आप लोग का क्या होगा, तो आप लोग उस टाइप से जो कि है अच्छे से तैयारी करना। उसके दास बैच को भी ज्वाइन करना ना भूले, ठीक है। उसका देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का है यहाँ पे, उसको तो देख लिया आप लोगों ने, 1/6 हो जाएगा, ठीक है, किसका मान? तो पृथ्वी चंद्रमा पर, ठीक है, पृथ्वी का मान, पृथ्वी के भार का मान। देखिए 2 kg द्रव्यमान वाले वस्तु को 5 मीटर सेकंड की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी? तो जैसे आप लोग को पता ही है बल, यानी कि F इजिकल टू आप लोग का क्या हो जाएगा? तो F इजिकल टू M इंटू ए होता है, यानी कि ए जहाँ त्वरण है, ठीक है। तो देखिए F का मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, F का मान हम लोग को निकालना है। देखिए हम लोग को बल निकालना है और द्रव्यमान यहाँ पे 2 यानी कि मास यहाँ पे दिया हुआ है, और त्वरण यानी कि एक इस त्वरण को हम लोग मापते हैं तो उसके जगह पे 5 लिखेंगे। तो देखिए दोनों को गुना करने से बिल्कुल 10 आ जाएगा। तो 10 आप लोग को यहाँ पे लिख देना है, और क्योंकि जो बल का है उसका मात्रक जो कि है न्यूटन होता है, तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे एन देना नहीं भूलना, ठीक है, न्यूटन का एन देना नहीं भूलना। तो उस मात्रक को यहाँ पे दर्शाया गया है, तो 10 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए सेक्शन बी में आ गए हम लोग, जिसमें आप लोग के जो कि 2 प्रश्न रहेंगे 2-2 मार्क्स के, ठीक है, 2 प्रश्न रहेंगे 2-2 मार्क्स के, दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट रहेंगे। चलिए दोनों प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न आप लोग का, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया? ठीक है, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? तो उत्तर यहाँ पे देखिए, हम कहते हैं कि कार्य किया गया है तब जब बल के अनुप्रयोग का बिंदु गति, ठीक है, अनुप्रयोग का बिंदु गति करता है, तब हम कहते हैं कि
हमारे द्वारा कार्य किया गया या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा जो कि कार्य किया गया है, वो कोई भी हो सकता है। आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, या कोई भी। उसका नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है 12वें नंबर का प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? ठीक है, जब आप किसी पेड़ को आप जब हिलाते हो तो उससे जो कि बहुत सारे जो कि है पेड़ की जो कि पत्तियां नीचे जो कि है गिर जाते हैं। ठीक है, झड़ के गिर जाती हैं। ठीक है, तो वो क्यों? तो वो तो देखिए उसका उत्तर तो नीचे दिया गया है, तो उसका उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं क्योंकि शाखाएं गति, ठीक है, गति में आती हैं, जबकि स्थिरता के जड़त्व के कारण पत्तियां विराम अवस्था में रहती हैं। तो ये जो कि जड़त्व का नियम के अनुसार होता है। ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी अगर आप लोग थोड़ा लंबा में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए सेक्शन सी यहाँ पे आ गया। सेक्शन सी में आप लोग का जो कि है इसमें भी 2 प्रश्न ही पूछेंगे जो 3-3 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो थोड़े से जो कि है आप लोग को ज़्यादा लिखना पड़ेगा, यानी कि वो जो कि अति लघु था तो ये लघु प्रश्न है। ठीक है, वो था वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इस टाइप में आप लोग को बनाना है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का यहाँ पे है, गुरुत्व आकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताएं। ठीक है, गुरुत्व आकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसको हम लोग को बताना है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे बताना। देखिए गुरुत्व आकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार यहाँ पे गुरुत्व आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी इसका मतलब होता है बराबर है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिन 2 वस्तुओं के बीच यह बल लगता है इसे ही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आप लोग को लिख देना है, तो बिल्कुल आप लोग को मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें 2 चीज़ आप लोग को याद रखना है, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, उसके बाद व्युत्क्रमानुपाती और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। बस 3 ही प्रश्न, 3 ही मुख्य बिंदु इसके, बाकी आप लोग प्रश्न को अपने से बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं 14 नंबर का। इसमें आप लोग का है परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर यहाँ पे जाओ आप लोग को थॉमसन का मॉडल कुछ इस प्रकार का। देखिए उत्तर यहाँ पे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेश, ठीक है, धनावेश गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्रमशः केक में लगे, ठीक है, क्रिसमस के केक में लगे सूखे मेवे की तरह धसे रहते हैं। चूंकि इस मॉडल के अनुसार ऋणात्मक और धनात्मक आवेश, ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो इस प्रकार आप लोग उसको समझाया जा सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन डी, जिसमें आप लोग को 2 प्रश्न इसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, और दोनों प्रश्न आप लोग के 5 मार्क्स के हो गए, यानी कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को यही प्रश्न को जो कि उत्तर देना है। तो चलिए दोनों प्रश्न को देख लेते हैं। दोनों 5 मार्क्स का प्रश्न रहने वाला। देखिए 15 नंबर का प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का होगा कि द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, द्रव्यमान और भार में अंतर पूछ रहा है, तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग को द्रव्यमान लिखना है और द्रव्यमान में जो जो विशेषता है उनको लिखना है। जैसे द्रव्यमान का विशेषता मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यह वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व की माप होती है। ठीक है, क्या होती है? द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व की माप होती है। उसके बाद 4-5 बिंदु आप लोग को लिखना तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पर देखिए 5 मार्क्स के लिए अंतर पूछेगा तो 5 जो कि आप लोग को बिंदु लिखना है, और वहीं 3 मार्क्स के लिए पूछेगा तो 3 लिखना है। ठीक है, बाकी आप लोग 4-6 भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बिंदु को। देखिए वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचल रहता है। ठीक है, यानी कि उसका मान नहीं बदलता है, माफ कीजिए, अचल रहता है, मतलब परिवर्तन होते रहता है, मान बदलते रहता है। चर का मतलब होता है कि मान ना बदलना। ठीक है, बाकी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचल रहता है, यानी कि मान नहीं बदलेगा। उसका बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर का पॉइंट यहाँ पे है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, इसको जो है किलोग्राम द्वारा मापा जाता है। उसका नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर का। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर का आप लोग का यहाँ पे है कि यह भौतिक तुला से मापा जाता है। ठीक है, जो भौतिक तुला होता है यानी कि भौतिक राशि द्वारा इसको मापा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अंतिम नंबर का प्रश्न, यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। उसके बाद हम लोग भार को देखेंगे तो भार आप लोग को पता ही है कि ये एक सदिश राशि, क्योंकि मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए जो सदिश राशि उसके लिए ये फॉर्मूला जो कि उपयोग किया जाता है। देखिए आप लोग लिखना सब तो, ठीक है, भ वी वे। ठीक है, अब आप लोग बोलेगा कि ये क्या है? देखिए स से आप लोग का हो गया संवेग,
ठीक है। ब से बल, देखिए त से हो गया आप लोग का त्वरण, भ से भार, वी से विस्थापन और व से वेग। तो ये सभी के सभी आप लोग का क्या हो जाएंगे, सदिश राशि। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए भार आ रहा है, इसका मतलब भार क्या है, सदिश राशि है। चलिए भार का भी हम लोग देख लेते हैं। 5 महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए भार किसी वस्तु पर लगने वाला बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे देखिए बिंदु, वस्तु का भार अलग अलग स्थान पर बदलता रहता है। वस्तु का भार जो कि है अलग अलग स्थान पर बदलता रहता है, यानी कि ये जो कि है कभी स्थिर नहीं रहता है। उसके बाद इसका मात्रक न्यूटन कैपिटल एन होता है। उसके बाद यह यह कमानीदार तुला से मापी जाती है। ठीक है, वो भौतिक था, लेकिन ये जो कि है आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का जो कि ये प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु देखते हैं हम लोग, यह एक सदिश राशि। देखिए मैंने शुरू में कहा था एक सदिश राशि है, क्योंकि उस जो फॉर्मूला उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वो आप लोग के लिए अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, उसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर ही लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। 16वां नंबर का अंतिम प्रश्न रहने वाला है, और ये आप लोग का जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, आप लोग का फिजिक्स से पूछा है। ठीक है, देखिए बैलों की एक जोड़ी खेत जोड़ते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया है, इसको उतारना है। तो आप लोग को जो कि है सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। देखिए किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य बराबर बल इंटू दूरी होता है, बल इंटू दूरी बल होता है। तो इस प्रकार आप लोग को यहाँ पे देखिए 140 न्यूटन को दूरी 15 मीटर किया गया कार्य से जो कि है क्या करना है, आप लोग को जो कि है गुना देना है। क्योंकि देखिए आप लोग का होता है किया गया कार्य इजक्वल टू आप लोग को हो जाएगा किया गया कार्य इजक्वल टू बल बटा बल इंटू दूरी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग को कर देना। देखिए यहाँ पे क्या गया है 140 न्यूटन को गुना किया गया 15 से, तो 21, ठीक है 2100 न्यूटन मीटर निकला, जिसको आप लोग को जूल में परिवर्तन करना है, क्योंकि जूल जो कि ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को किया गया कार्य में है तो कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए जूल में परिवर्तन करता है। तो 2100 जो कि हो जाएगा, आप लोग इसको गुना करके देगा तो इतना आप लोग का आ जाएगा। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण जो कि हम लोग को क्लास 9 का जो कि आप लोग का साइंस का जो कि है वीकली टेस्ट होने वाला है, उसमें जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखा सेट 1 और सेट 2 को भी आप लोग देख लेगा। कल सुबह जो कि अपलोड किया जाएगा उसको भी अच्छी तरह से आप लोग जो कि याद कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद। और 10 बजे में जो कि ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद।